अर्थशास्त्रियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है जो उस भूत को आता देख रहे हैं जिसे दुनिया मंदी कहती है। मंदी यानी आर्थिक गतिविधियों में कमी आ जाना और जिसका नतीजा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ रेट के रूप में देखने को मिलता है। और इससे आम लोगों को चिंता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इससे निवेश का माहौल गड़बड़ा सकता है। उपभोग और लेन देन में कमी से कई कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच सकती हैं। नौकरियां कम हो जाएंगी, लोग और कंपनियां कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट होने लगेंगे और बहुत से लोग दिवालिया भी हो सकते हैं। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ के एक जॉइंट सर्वे में अमेरिका के 10 अर्थशास्त्रियों में से 7 ने यह बात कही कि मंदी इस साल नहीं तो अगले साल आने ही वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं में तेजी लाने के मकसद से दिए गए आर्थिक पैकेज के नाम पर बेतहाशा खर्च, दुनिया को चीन की ओर से भेजे जाने वाली चीजों की सप्लाई चेन को रोकना, यूक्रेन पर रूस का हमला और दूसरी तमाम वजहों ने इन्फ्लेशन को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जो बीते कई दशकों में नहीं देखी गई थी। इसे रोकने के लिए केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी जैसे कदम मजबूरी में उठाने पड़े। दूसरी तरफ दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट का रुख जारी है। ऐसे में जो चीज हमारा इंतजार करती हुई लगती है वो है मंदी। आमतौर पर अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी लगातार 2 तिमाही तक दबाव में रहती है तो उसे टेक्निकल रिसेप्शन कहा जाता है। इस बारे में 4 जाने माने अर्थशास्त्रियों से बात की। किसी ने कहा कि अगले साल यानी 2023 में मंदी आने की 65% आशंका है। किसी ने कहा कि यह अगले साल की शुरुआत में ही आ जाएगी, तो किसी ने कहा कि इस साल के आखिरी में मंदी आने वाली है। लेकिन 4 में से एक अर्थशास्त्री ने कहा कि मंदी आएगी ही नहीं। वॉशिंगटन डीसी में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के हरचेन सेक्टर फॉर फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के डायरेक्टर डेविड बेस्ला अमेरिका में मंदी की संभावना को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ब्याज दरें बढ़ाने या उन्हें थामने जैसे मामलों पर फेडरल रिजर्व को और ज्यादा मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे ताकि अर्थव्यवस्था को मदद करके महंगाई दर को 2% के लक्ष्य से कम किया जा सके। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी में रिसर्च एसोसिएट गैब्रियल गॉस वे कहते हैं कि अगले साल यानी 2023 के शुरू में कभी भी यूरोप और अमेरिका दोनों एक अहम मंदी का सामना कर सकते हैं। उनके मुताबिक सरकारों की ओर से लिक्विडिटी में की गई जबरदस्त बढ़ोतरी से पैदा हुए बनावटी उछाल पर लगाम लगाई जाए और डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि अर्थशास्त्रियों का यह भी आकलन है कि इस वक्त कई जगह गर्मी के मौसम और साल के आखिरी में त्योहारों की वजह से मंदी का नेचर मॉडरेट होगा, क्योंकि इस दौरान लोग घूमेंगे, खर्च करेंगे और महामारी के दौरान सरकारों की ओर से दी गई वित्तीय सहायता सुविधाओं का फायदा लेंगे। स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार और शेयर बाजार के विश्लेषक एंड्रेस मोरेनो कहते हैं कि मंदी नहीं आएगी। वो कहते हैं कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स अभी इस हद तक खराब नहीं हुई है कि मंदी आ जाए। वो कहते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था एक चक्र में चलती है। ब्याज दरें और आर्थिक मंदी दोनों इस चक्र का एक हिस्सा है जो उथल पुथल रहने तक गंभीर होती है। हालांकि अभी कोई उथल पुथल दिखाई नहीं देती। इन्हीं बातों को तय करने के लिए केंद्रीय बैंक और आर्थिक नीति होती है ताकि उन चक्रों को पूरा किया जा सके और अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से ना बढ़े कि उससे महंगाई बहुत बढ़ जाए और ना ही अर्थव्यवस्था में इतनी तेज गिरावट आ जाए कि इससे बेरोजगारी, डिप्रेशन और दूसरी चीजें पैदा हो जाए। कई अर्थशास्त्री यह भी कहते हैं कि मंदी की भविष्यवाणी करना एक मुश्किल काम है। मंदी आमतौर पर ऐसे हालत में आती है जिसके बारे में आपको पहले से अंदाजा नहीं होता। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।